हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अरुण है। तो आज हम लोग देखते हैं कि ऑनलाइन जो पावर सप्लाई टेस्ट करने का क्या मेथड है। और हमने पिछले वीडियो में देखा था कि हमने सिर्फ थ्योरी पार्ट कंप्लीट किया था, तो आज हम लोग प्रैक्टिकली उसको देखेंगे। तो किस तरह से हमारा जो होता है कि पावर सप्लाई में कहाँ कितने वोल्टेज आते हैं और कैसे वो वर्क करता है। ठीक है, तो आपको सबसे पहला सब पूरा आप दिखा देता हूँ आपको। तो उस दिन हम लोग देखे थे पूरा। तो आज तो हम लोग सबसे पहले ही थोड़ा थ्योरी देखेंगे, तो बाद में हम लोग प्रैक्टिकली करेंगे। तो थ्योरी वही देखेंगे। तो आप देखिए, मेरा पावर कनेक्टर यहाँ पर लगा हुआ है। ठीक है, उसके बाद जब हमारा सप्लाई आता है एसी वोल्टेज, आपको एसी वोल्टेज हमारा हमेशा यहीं पे आएगा, ये पॉइंट पे। उसके बाद फ्यूज़ के ज़रिए से निकल के एक छोटा सा कैपेसिटर लगा हुआ है यहाँ पर, जो कि एसी साइकिल को फ़िल्टर करने के लिए लगता है। जो भी फ्लैक्चुएशन आता है एसी साइकिल में, तो उसको फ़िल्टर करने के लिए हमारे कैपेसिटर लगते हैं। उसके बाद एक लाइन फ़िल्टर लगता है। लाइन फ़िल्टर के बाद हमारा यहाँ पर एक पीटीसी लगता है। पीटीसी का दूसरा टर्मिनल हमारे पीटीसी जो डिगोजिंग वायर लगता है उसके ऊपर जाता है, और एक डायरेक्ट न्यूट्रल की ओर लगता है। ठीक है, तो आप इसको फेस समझ लो, या इसको न्यूट्रल और इसको फेस समझो। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ से डायरेक्ट कनेक्शन दे दिया है। ठीक है, पीटीसी का दूसरा टर्मिनल से दिया है उसके डिगोजिंग के कनेक्टर पे। ठीक है, तो डिगोजिंग का दूसरा कनेक्टर हमारे दूसरे सप्लाई के जो न्यूट्रल है या फेस समझ लो इसको, तो वहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो जब भी ये हमेशा जब आप डिगोजिंग लगाते हो तो हमेशा आपको शॉर्ट दिखाएगा। अगर आप डिगोजिंग निकाल दोगे तो यहाँ पर देखो ओपन हो जाएगा। और जब भी आप सप्लाई देते हो इसके ऊपर, तो सबसे पहले क्या होता है कि ये कुछ क्षण के लिए ऑन होता है पीटीसी। अभी आप चेक करोगे तो इसके अंदर कुछ रजिस्टर दिखाता है, ओम्स में दिखाएगा। उसके बाद ये क्या होता है, हाई रजिस्टेंस, मतलब एक तरह का ओपन सर्किट हो जाता है। ठीक है, अगर कंटिन्यू शॉर्ट रहेगा तो ये दोनों टर्मिनल आपस में शॉर्ट हो जाएंगे। ठीक है, अगर ये कंटिन्यूस शॉर्ट दिखाएगा आपको, ठीक है, तो ये दोनों टर्मिनल आपका शॉर्ट हो जाएगा, उसके बाद आपका फ्यूज उड़ जाएगा। इसीलिए ये कुछ क्षण, जब भी टीवी आप ऑन करते हैं उसके कुछ क्षणों के लिए वो ऑन हो जाता है। उसके बाद ये हाई रेजिस्टेंस ऑफर करके क्या करता है, ये ओपन सर्किट हो जाता है। ठीक है, तो ये कैसा होता है कि अगर आप इसको हीट होता है, जब ये हीट होता है ना, तो इसका रेजिस्टेंस बढ़ता है। और इसका दूसरा यहाँ पर एनटीसी लगा हुआ है, तो इसमें क्या होता है, इसका नाम पीटीसी है, इसका नाम एनटीसी है। इसका उल्टा होता है, जब ये हीट होता है तो अपना रेजिस्टेंस कम करता है, ये अपना रेजिस्टेंस बढ़ाता है, ये अपना रेजिस्टेंस कम कर लेता है। उसके बाद हमारा ये ब्रिज रेक्टिफायर पे दिया हुआ है सप्लाई। तो ये रेक्टिफाई करने के बाद यहाँ पर आपको 300 वोल्टेज मिलेंगे। 300 वोल्टेज सीधा ये हमारा देखो यहाँ पर दिया हुआ है, जो कि पावर सप्लाई का जो प्राइमरी सेक्शन है उसके अंदर देखो ये ट्रांसफार्मर है। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर का जो पोर्शन होता है एक प्राइमरी साइड में होता है, आधा पोर्शन सेकेंडरी साइड में होता है। तो जो पोर्शन प्राइमरी साइड में है देखो यहाँ पर लगा हुआ है। ठीक है, ये सीधा ही जो पॉजिटिव जिनमें है कैपेसिटर का, वो सीधा ही कनेक्ट होता है अपने ट्रांसफार्मर के प्राइमरी साइड के वाइंडिंग पे। और इसका दूसरा टर्मिनल वाइंडिंग को आपको देखो यहाँ पर दिया हुआ है, सीधा है ट्रांजिस्टर के ऊपर, यहाँ से निकल के ट्रांजिस्टर के ऊपर आता है। एक कंटिन्यूस स्विचिंग होता है यहाँ पर, और स्विचिंग का जो बेस होता है इसके ऊपर हम लोग पल्स देते हैं, ऑन ऑफ का सिग्नल। तो इसी से ऑन ऑफ एक साइकिल जनरेट होता है, और इसकी वजह से ये स्विच होता है। ठीक है, तो इसको स्विचिंग करने का काम करता है ये ट्रांजिस्टर इसको स्विचिंग फंक्शन प्रोवाइड करता है यहाँ से। ठीक है, और इसको ये किस हिसाब से स्विच करेगा, ऑन ऑफ होता है वो डिसाइड करता है यहाँ से फीडबैक। यहाँ पर फीडबैक देखिए, यहाँ से जो वोल्टेज यहाँ पर 110 जनरेट होता है। ठीक है, 110 या 120 वोल्ट जनरेट होता है, उसका देखो एक फीडबैक यहाँ से आया हुआ है। ठीक है, यहाँ से देखिए आप ध्यान से, आप वो देख सकते हैं यहाँ से इसको वोल्टेज को सेंस कराया जाता है यहाँ से। फिर यहाँ से रजिस्टेंस मार के यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, रजिस्टेंस मारने के बाद यहाँ पर एक वेरिएबल रजिस्टर लगाया हुआ है। उसके बाद एक ट्रांजिस्टर इधर है। ठीक है, उसके बाद ऑप्टो कपलर है, ऑप्टो कपलर के बाद एक ट्रांजिस्टर है, और उसके बाद सीधा सप्लाई हमारे यहाँ पर आता है, और इसी हिसाब से ये कंट्रोल किया जाता है इसके बेस को। ठीक है, अगर यहाँ पर वोल्टेज कम होगा तो ये अपना स्विचिंग फंक्शन जो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर देगा। अगर कुछ ज़्यादा ही कम हो गया तो यहाँ का वोल्टेज ये कुछ नहीं कर सकता फिर। ठीक है, तो ये क्या करेगा, तो यहाँ पर वोल्टेज कम हो जाएंगे। ठीक है, अगर बहुत ही ज़्यादा कम हो गया तो ये कुछ नहीं कर सकता। तो फिर आपको यहाँ पर सबसे पहला, अगर वोल्टेज इधर नहीं आ रहा है, ठीक है, इस साइड वोल्टेज नहीं आ रहा है, तो सबसे पहले यहाँ पर शॉर्टिंग चेक करो। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले शॉर्टिंग चेक करो, ये शॉर्ट है क्या। अभी मैं चेक करके आपको दिखाता हूँ। कंटिन्यूटी के रेंज में मीटर करके रख लो। तो ये मेरा मल्टीमीटर है, इसको हम लोग कंटिन्यूटी के रेंज में रख लेते हैं। ठीक है, इस तरह से अब देखते हैं हमारा कंटिन्यू यहाँ शॉर्ट दिखा रहा है क्या। यहाँ पर देखो कोई शॉर्टिंग नहीं दिखा रहा है। ठीक है, तो मतलब इधर सेकेंडरी साइड हमारा सही है। ठीक है, कोई शॉर्टिंग नहीं दिखा रहा है।
सेकेंडरी साइड आपका सही है। इसी तरह से हम लोग प्राइमरी साइड को भी कैपेसिटर चेक करते हैं कि यहाँ पर शॉर्टिंग है क्या। अगर यहाँ पर शॉर्टिंग रहेगा तो ये वोल्टेज यहाँ पर आएगा ही नहीं, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सेट करता हूँ, देखो यहाँ पर भी कुछ शॉर्टिंग नहीं दिखा रहा है, ठीक है, शॉर्टिंग नहीं दिखा रहा है यहाँ पर भी, ठीक है। मल्टीमीटर आपको दिख नहीं रहा है तो मैं साइड में रख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कोई शॉर्टिंग नहीं दिखा रहा है। अगर यहाँ पर आपको शॉर्टिंग दिखाता है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये डायोड यहाँ से ये डायोड को चेक करना सबसे पहला, और दूसरी बात ये ट्रांजिस्टर यहाँ से, ठीक है। ये ट्रांजिस्टर को आपको ओपन करना है, ठीक है, ये ट्रांजिस्टर आपको ओपन करके बाहर निकाल देना है। अगर हमारा सपोज कि आपको यहाँ पर शॉर्टिंग दिखा है तो सबसे पहले ये ट्रांजिस्टर निकाल के बाहर करो, फिर भी यहाँ पर शॉर्टिंग है तो आप ये 4 डायोड चेक करो अच्छे से, ठीक है। ये दोनों ही फॉल्ट आते हैं। अगर यहाँ पर शॉर्टिंग दिखा रहा है तो मैक्सिमम या तो ट्रांजिस्टर ख़राब होगा या तो यहाँ पर 4 डायोड ख़राब होगा, ठीक है, ओके। और दूसरी बात, अभी जब टीवी आप ऑन करोगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पर 300 वोल्टेज चेक है। सबसे पहला काम आपको होता है यहाँ पर 300 वोल्टेज चेक करना है। अगर आपको समझ लो कि आपने टीवी ऑन किया, आपका फ्यूज उड़ गया, तो आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहला यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर 300 वोल्टेज आ चुके हैं कि नहीं आ चुके हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर 300 वोल्टेज आ चुके हैं, फ्यूज उड़ गया है, तो पहले यहाँ पर शॉर्टिंग चेक करो। शॉर्टिंग है तो यहाँ पर इसको निकाल के बाहर रख दो, ठीक है। अगर आपने यहाँ पर इसको निकाल के अपने बाहर रखा, फिर और यहाँ पर शॉर्टिंग चला गया, फिर भी आपने फ्यूज डाला और वापस से उड़ गया, तो आपको ये चेंज करना है, पीटीसी यहाँ पर आपको चेंज करना है, ठीक है। तो पीटीसी आप चेंज करेंगे तो फ्यूज उड़ना बंद हो जाएगा, या तो इसको निकाल के बाहर रख दो, बाद में डाल दो, कोई चलेगा, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले ऑनलाइन चेक कर लेते हैं सबसे फटाफट, तो कहाँ पर कितने वोल्टेज आते हैं। अभी मैंने यहाँ पर ओपन किया है, यहाँ पर मैंने ओपन कर दिया है, तो सेकेंडरी साइड वोल्टेज आएगा नहीं, तो हम सीधा प्राइमरी साइड का चेक करते हैं, बाद में सिवाय वो सेकेंडरी साइड का देखेंगे वोल्टेज, ठीक है। तो सबसे पहले मैं प्राइमरी साइड को ही देख रहा हूँ, तो मैंने ये लगा दिया कनेक्टर। अभी मैं यहाँ पर वोल्टेज चेक करता हूँ। तो सबसे पहले मीटर का रेंज जो है वो DC 1000 के वोल्टेज के अंदर रख दो, ठीक है। अब यहाँ पर 300 वोल्टेज चेक करना है मुझे, 350 वोल्टेज आ रहा है, सही है। यहाँ पर वोल्टेज मेरा परफेक्ट बन रहा है। ये जो यहाँ पर लगे प्राइमरी साइड के जो AC को फिल्टर करने के लिए लगे, इसको बोलते हैं AC फिल्टरिंग कंपोनेंट, ठीक है। ये सब AC का फिल्टर कंपोनेंट करते हैं, ठीक है, AC का फिल्टर करने का काम करते हैं कंपोनेंट। तो मैं यहाँ पर AC चेक करता हूँ सबसे पहले कि AC किस तरह से देखो आ रहे हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पर है, यहाँ पर पहला है टर्मिनल है, यहाँ पर दूसरा है, तो यहाँ से सप्लाई यहाँ पर आया, तो मुझे यहाँ पर 250 वोल्टेज के आसपास मिलना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे 250 मिलना चाहिए आपको, ठीक है। तो मैं यहाँ पर चेक करता 250 वोल्टेज परफेक्ट मिल रहे हैं यहाँ पर। उसके बाद देखो यहाँ से क्या होता है, सीधा ये सप्लाई यहाँ से यहाँ आ रहा है, यहाँ से भी यहाँ आ रहा है, तो यहाँ पर मेरे को 250 वोल्टेज मिलना चाहिए, मिल रहे हैं, ठीक है। 250 वोल्टेज यहाँ पर मुझे मिल रहा है। फिर उसके बाद ये सप्लाई कहाँ से आएगा, ये देखो यहाँ से जा रहे हैं और ये यहाँ से जा रहा है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर भी 250 वोल्टेज मिलने चाहिए, मिल रहे हैं, यहाँ पर भी मिलने चाहिए, मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये मेरा सप्लाई पूरी तरह से मिल रहा है यहाँ पर तक, और यहाँ पर भी हमको मिलना चाहिए, यहाँ पर भी मिल रहा है। अब यहाँ पर हीट हुआ है कि नहीं, अब ये हीट हो चुका है, इसीलिए यहाँ पर हाई रेजिस्टेंस ऑफर किया है, इसीलिए यहाँ पर नहीं मिल रहा है, ठीक है, क्योंकि ये ओपन हो गया है। एक्चुअली आपको बताया था कि हीट होने के बाद क्या होता है, ओपन हो जाता है, तो यहाँ पर ये हीट होकर ओपन हो गया है, ठीक है। स्टार्टिंग में आपको सप्लाई मिलेगा, देखो अब यहाँ पर सप्लाई आ रहा है, ठीक है, ठीक है। तो अभी जब हीट होगा तो ये आपस ओपन हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर भी मैं चेक करूँ AC की रेंज में, तो मुझे बहुत ज़्यादा वोल्टेज दिखाएगा, ठीक है, ये देखो ऐसा दिखा, लेकिन यहाँ पर DC आता है, इसलिए मुझे AC ज़्यादा दिखा रहा है, तो मुझे यहाँ पर मल्टीमीटर को DC के रेंज में रखना पड़ेगा। ये देखिए अभी मुझे यहाँ पर 350 वोल्ट मिलेंगे, मिल गए। और यही सप्लाई हमारा सीधा कहाँ जाता है, अब देखो यहाँ पर मेरे को रखना है इसको प्रॉप को, और इसको मुझे यहाँ पर चेक करना है। यहाँ पर भी 300, यहाँ पर भी वही सप्लाई आएंगे, और यहाँ पर भी वही सप्लाई आएंगे, आ रहे, ठीक है। ये सप्लाई हमारा सीधा जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर भी मुझे सप्लाई मिलेगा, देखो आ गए, ठीक है। अभी मैंने इसको ओपन किया है, इसलिए यहाँ पर 300 वोल्ट दिखा रहे हैं। जब भी मैं इसको क्लोज कर दूंगा तो ये वोल्टेज यहाँ पर 300 वोल्ट आपको नहीं दिखाएंगे, तो यहाँ पर वोल्टेज ज़्यादा बनते हैं, इसलिए यहाँ पर अभी 300, इसलिए मैंने ओपन करके आपको 300 वोल्टेज दिखा रहा हूँ। अभी मैं क्लोज करूँगा, इसको आपको दिखाऊँगा, तो ये मिल रहा है, ठीक है। अभी इस टाइम आपको सेकेंडरी साइड में कोई वोल्टेज नहीं मिलेंगे,
देख लीजिए आपका सेकेंडरी साइड का वोल्टेज 0 है, ठीक है। तो इस तरह से है। तो क्योंकि यहाँ पर मैंने ओपन किया है, स्विचिंग हो नहीं रहा है, तो जब स्विचिंग नहीं हो रहा है तो ट्रांसफार्मर के प्राइमरी साइड में कुछ वोल्टेज जनरेट नहीं हो रहा है, इसीलिए ये सेकेंडरी साइड में वोल्टेज भी जनरेट नहीं होगा, ठीक है। तो अभी हम लोग आगे देखते हैं। और यहाँ पर देखो एक दो रजिस्टर मारा है, ये जो होता है इसको, ये सेक्शन को ऑन करने के लिए, ये पूरे सेक्शन को चलाने के लिए यहाँ पर देखो 2 रजिस्टर्स मारे गए हैं, लगाए हुए हैं। तो 120 का 2 रजिस्टेंस आते हैं, क्योंकि ये सेक्शन को भी और चलने के लिए वोल्टेज चाहिए, तो ये सेक्शन को चलने के लिए वोल्टेज यहाँ से दी जाती है 2 रजिस्टर को। जब ये 2 सेक्शन ऑन नहीं होंगे, ये सेक्शन ऑन नहीं होंगे, तो आपको यहाँ पर फीडबैक मिलेगा नहीं और आपका यहाँ पर 0 वोल्टेज आएगा, ठीक है। इसीलिए ये सेक्शन को सेपरेटली वोल्टेज दिया गया है। आपको दिखाता हूँ किस तरह से है। तो यहाँ पर मुझे इसका वोल्टेज 300 का हाफ वोल्टेज यहाँ पर मिलेगा मुझे, ठीक है। उसके बाद इसका वहाँ पर 19 वोल्ट मिलेगा हमको, ठीक है। ये हमको 17-18 वोल्ट मिल रहा है, ठीक है। जब ये टीवी ऑन हो जाएगा तो यहाँ पर 8-9 वोल्ट हो जाएंगे, ठीक है। अभी तो यहाँ पर 19 वोल्ट दिखा रहे हैं, जब भी टीवी ऑन हो जाएगा तो यहाँ पर 8-9 वोल्ट के आसपास आएंगे, ठीक है। लेकिन अभी ऑन नहीं हुआ क्योंकि सेकेंडरी साइड वोल्टेज नहीं जा रहे, इसीलिए अभी ऑफ ही है, ठीक है। तो अभी मैं इसको क्या करता हूँ, इसको क्लोज करता हूँ और आपको सेकेंडरी साइड का वोल्टेज भी दिखाता हूँ, किस तरह से सेकेंडरी साइड में वोल्टेज बनते हैं। तो मैं टीवी यहाँ पर ऑफ करता हूँ। ऐसे कंडीशन में सेकेंडरी साइड का वोल्टेज नहीं जा रहा, सेकेंडरी साइड में वोल्टेज नहीं जा रहा है, तो यहाँ पर मेरे फिल्टर पे जो होते हैं वोल्टेज जमा रहते हैं या स्टोर रहते हैं। तो मैं इसको क्या करता हूँ, इसको एक बल्ब लीजिए 100 वाट का और इससे निकाल लीजिए, इससे देखिए, ठीक है। अभी ये डिस्चार्ज हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पर आप एक बार चेक कर लो, पहले एक बार ऐसा डिस्चार्ज कर लो, इसके बाद यहाँ पर चेक करो 0 वोल्ट है, ओके। अभी मैं इसको क्लोज करता हूँ और आपको सेकेंडरी साइड के वोल्टेज दिखाता हूँ, ठीक है। अभी मैं इसको क्लोज कर दिया हूँ। अब मेरे सेकेंडरी साइड वोल्टेज आने लगेंगे, ठीक है। अभी आपको यहाँ पर 300 वोल्टेज देखने को नहीं मिलेंगे, अभी यहाँ पर वोल्टेज वेरी होंगे क्योंकि वो कंटिन्यूस ऑन ऑफ होते हैं ना, तो इसीलिए वो वेरी जाएंगे। आपको 300 वोल्टेज यहाँ देखने को नहीं मिलेंगे। मैं यहाँ पर लगाता हूँ स्विच। अभी सेकेंडरी साइड सबसे पहले वोल्टेज चेक करते हैं, 150 वोल्टेज, अरे इस पर 110-120 वोल्ट आएंगे। अब मैं सबसे पहले वही चेक कर लेता हूँ। आ गए हैं, यहाँ का वोल्टेज यहाँ पर आ गए। अभी उसके पहले यहाँ पर 0 था, तब वोल्टेज यहाँ पर आ गए, ठीक है। उसके बाद अभी हम लोग चेक करते हैं यहाँ पर वोल्टेज कितना है। तो आपको पहले बताया था, जब आप प्राइमरी सेक्शन को चेक करते हैं तो प्राइमरी सेक्शन का ही आप ग्राउंडिंग यूज करें। अगर मैं सेकेंडरी सेक्शन का ग्राउंडिंग यूज करके प्राइमरी सेक्शन को देखता हूँ तो देखो किस तरह दिखाता है, देखिए कैसा दिखा रहा है, ठीक है। आपको देख लो, मैं यहाँ का ग्राउंडिंग यूज किया सेकेंडरी साइड का और प्राइमरी साइड के वोल्टेज चेक कर रहा हूँ, तो मुझे वोल्टेज 75 वोल्ट दिखा रहा है। इसीलिए आपको अगर मैं यहाँ का ग्राउंडिंग यूज करता हूँ तो मुझे वोल्टेज प्रॉपर दिखाएंगे, देख लीजिए, ठीक है। तो आपको जब भी सेकेंडरी साइड प्राइमरी साइड चेक कर रहे हो तो प्राइमरी साइड का ग्राउंडिंग यूज करो, ठीक है। अगर आप सेकेंडरी साइड यूज कर रहे हो, चेक कर रहे हो, तो सेकेंडरी साइड का कहीं का ग्राउंड यूज कर सकते हो, ठीक है। तो अब यहाँ पर वोल्टेज देख लेते हैं हम लोग। तो 110 वोल्ट सही है। और यहाँ पर और भी वोल्टेज बनते हैं और सेक्शन में आते हैं, जैसे साउंड का सेक्शन होता है, वर्टिकल का सेक्शन होता है, ठीक है। और अपना यहाँ पर देखो DT के लिए सप्लाई जाता है, यहाँ पर इसको बोलते हैं DT, ड्राइवर ट्रांसफार्मर बोलते हैं। और इसके बगल में एक ट्रांजिस्टर लगा, उसको बोलते हैं ड्राइवर ट्रांजिस्टर, ठीक है, DT का ट्रांजिस्टर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर और वोल्टेज चेक करता हूँ किस तरह से वोल्टेज है, तो मैं यहाँ पर सामने रखता हूँ। अब यहाँ पर मुझे 25 वोल्ट मिलेंगे, आपको दिख नहीं रहा है, तो यहाँ पर मुझे 25 वोल्ट मिलेंगे। तो ये 25 वोल्ट आपको कहाँ कहाँ जाएंगे, देखो ये 25 वोल्ट मुझे यहाँ पर से यहाँ पर जाएगा, यहाँ पर 12 वोल्ट आपको मिलेगा। DT पे ये वोल्टेज ही बना के दिया है 12-15 वोल्ट, तो ये 12 वोल्ट का मेरा DT है, तो यही वोल्टेज यहाँ पर जा रहे हैं। और यही वोल्टेज मेरे वर्टिकल IC को आते हैं। ये देखो वर्टिकल IC मैंने निकाल दिया। तो वर्टिकल IC के कौन से पिन पे आपको 24 वोल्ट मिलेंगे, सबसे पहले देखते हैं। आपको मल्टीमीटर ही दिखाना मुझे मुश्किल हो रहा है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, ये दोनों पिन पे आपको ये पिन और ये लास्ट का पिन आपको 24 वोल्ट मिलेंगे, ठीक है। और सेंटर का पिन इसमें ग्राउंड किया हुआ है, ठीक है। कभी कभी सेंटर पिन पे आपको जब भी यहाँ पर देखो, अभी आपको बताता हूँ, यहाँ पर आपको मेरे को 24 वोल्ट मिल रहे हैं, 24-25 वोल्ट मिलेंगे। और इसके बाद 28 वोल्ट भी मिलते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर आपको 24-25 वोल्ट मिल रहे हैं।
जब अभी ये सेंटर का पिन ग्राउंड किया है ना, इसलिए यहाँ पर 24-25 वोल्ट मिल रहा है। जब ये सेंटर का पिन पे ग्राउंड नहीं किया रहेगा, ये पिन ग्राउंड नहीं किया रहेगा, तो यहाँ पर 15 वोल्ट या 12 वोल्ट, तो यहाँ पर भी 15 वोल्ट 12 वोल्ट और यहाँ पर -15 और -12 वोल्ट आएंगे आपको। ठीक है, इस तरह से है। ठीक है, तो ये वोल्टेज हमारा कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है। देखो यहाँ पर है 25 वोल्ट, यहाँ पर रजिस्टर मारा हुआ है और यहाँ से सीधा देखो लाइन ट्रैक आया है मेरा, इस तरह से ट्रैक आया है यहाँ से, देखो इस तरह से ट्रैक आया है और यहाँ पर गया है। ठीक है, और यहाँ पर पल्स आते हैं जो कि आपको ये आईसी देती है पल्स, और पल्स आपको 2 वोल्ट 4 वोल्ट के आसपास रहेंगे, 2 वोल्ट आसपास है, और यही पल्स सेम यहाँ पर भी रहेंगे। ठीक है, यही पल्स है। और ये है मेरा आउटपुट का पिन, यहाँ पर देखो कौन सा है, ये वाला पिन, ये मेरा आउटपुट का पिन है। यहाँ पे मेरे को 15 वोल्ट के आसपास मिलेंगे जब ये टीवी में आईसी लगी रहेगी तो। और ये सीधा सप्लाई वर्टिकल से जाती है, वर्टिकल सप्लाई है, वर्टिकल को ऑन करने के लिए देखो यहाँ पर मिलेंगे आपको 15 वोल्ट, लेकिन अभी आईसी नहीं लगी इसलिए आपको 15 वोल्ट यहाँ पर नहीं मिल रहा है। ठीक है, और यही आपको यहाँ से एक सप्लाई बन के जाती है, अभी यहाँ पर 12 वोल्ट भी बनेंगे और 15 वोल्ट भी बनेंगे। तो यहाँ पर कितना सप्लाई है, 12 वोल्ट है। ठीक है, ये 12 वोल्ट की सप्लाई है, 9 वोल्ट आ रहे हैं, तो 9-10 वोल्ट ही 12 वोल्ट यहाँ से ही सप्लाई आता है मेरे रेगुलेटर सेक्शन को। यहाँ पर एक रेगुलेटर सेक्शन बनाया है, तो यहाँ पर आपको 5 वोल्ट आसपास मिलने जाएंगे। आपको दिखाता हूँ कैसे, यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ 5 वोल्ट करके। आपको दिखाने में मुझे चलो देखते कहाँ पर आपको सही दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा रोटेशन यहाँ पर आपको 5 वोल्ट मिल जाएंगे। ठीक है, 5-6 वोल्ट आएंगे। ठीक है, इस तरह से। और यही 5 वोल्ट आपको यहाँ पर सेंसर पे आते हैं। सेंसर पे देखो 5 वोल्ट आ रहे हैं, आपको दिखाता हूँ यहाँ पर करके। ठीक है, ये 5 वोल्ट आपको सेंसर पे आ रहे हैं। यही 5 वोल्ट आपको मेमोरी आईसी पे जाते हैं। मेमोरी आईसी आपको दिखाता हूँ कहाँ पर, ये देखो मेमोरी आईसी है यहाँ पर। ठीक है, ये मेमोरी आईसी आपको 5 वोल्ट मिलेंगे यहाँ पर, आपको दिख नहीं रहेगा। इस तरह से देखो आपको 5 वोल्ट, यही 5 वोल्ट आपको मेमोरी आईसी पे जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पर ये एक सप्लाई आती है, यहाँ पर देखो 13-15 वोल्ट की आ रही है, 15 वोल्ट की सप्लाई है। आपको दिखाता हूँ 15 वोल्ट की सप्लाई, ये देखिए 15 वोल्ट सप्लाई, ये आपके साउंड आईसी पे आती है। ठीक है, ये देखो आपका ये 15 वोल्ट आपके साउंड आईसी पे आ रही है। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, तो ये अलग अलग सेक्शन हो गए। तो ये हमारा साउंड का सेक्शन है, ये मेमोरी आईसी है। अभी मैं देखो यहाँ पर वोल्टेज दिखाता है आपको, अगर टीवी ऑन होता है, एक मिनट थोड़ा हिलाता हूँ, हाँ। ठीक है, अभी देखो यहाँ पर एक ड्राइवर ट्रांजिस्टर लगा हुआ है। ठीक है, ये ट्रांजिस्टर जब भी टीवी ऑन रहेगा तो यहाँ पर 3.4 0.3 या इससे ज़्यादा वोल्टेज यहाँ पर आते हैं जब भी टीवी ऑन रहेंगे। तो आपको मैं यहाँ पर बेस का वोल्टेज दिखाता हूँ, कितने वोल्टेज आ रहे हैं बेस पे। चलो देख लेते हैं यहाँ पर कितने वोल्टेज आ रहे हैं। तो यहाँ पर थोड़ा वोल्टेज आता है, थोड़ा रेंज भी कम करते हैं। ठीक है, अभी मेरा टीवी ऑन है इसलिए 0.35 वोल्ट आ रहा है। अभी मैं टीवी को ऑफ करता हूँ यहाँ से। हाँ, अभी देखते हैं कितना वोल्ट आता है यहाँ पर। अभी देख लिया, मैं टीवी ऑफ कर दिया, यहाँ का वोल्टेज कम हो गया। ये जो वोल्टेज है ये पूरे सेक्शन को ऑन करने का काम करता है। ये हमारा एसटी है, एसटी बनने का काम करता है ये वोल्टेज। ठीक है, ये जो डीटी का वोल्टेज है, जो आपका जो आईसी दे रही है, एच पल्स, इसको बोलते हैं एच पल्स, हॉरिजॉन्टल का पल्स है। तो ये जो पल्स आते हैं, ये पल्स हमारे डीटी ड्राइवर ट्रांसफार्मर को स्विचिंग करने का सिग्नल देता है। और यहाँ से इसका स्विचिंग का ट्रांजिस्टर, ये ऑन ऑफ का सिग्नल होता है। इसी हिसाब से इसके बेस का वोल्टेज चेंज होता है। और इसी हिसाब से यहाँ पर हमारा एक प्राइमरी सेक्शन जो फ्लाईबैक है, उसके अंदर एक स्विचिंग का काम होता है और इसके वजह हमारे वोल्टेज हाई जनरेट होते हैं इधर। ठीक है, तो ये पूरा सेक्शन का रहा। अभी और भी इसके ऊपर है कुछ, तो आपको ये हमें जल्दी ओवरव्यू दे दिया आपको। ठीक है, किस तरह से हम लोग वोल्टेज बनाते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।